तालिबान का रवैया, तालिबान की सोच ख़वातीन के लिए क्या बदल चुकी है? जो मेरे साथ रवैया रहा, मेरा ख्याल है वहां से शुरू करते हैं, वो बहुत जरूरी होगा जानना। मुझे पूरे वक्त में बिल्कुल किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि मेरे लिए एक फैसिलिटेटिंग सा रवैया था। जो इनकम्बेंट अब गवर्नमेंट है, जो खुद को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहते हैं, मेरे साथ, मैं फॉल ऑफ काबुल के बिल्कुल अगली सुबह मैं काबुल में थी। और मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई ऑनेस्टली। मैं ना ही इसमें मैं कहूंगी कि मुझे बुरके के लिए या अबाया के लिए मजबूर किया गया, ऐसा हरगिज नहीं था। सही। वो कि एक दो फॉरेन जर्नलिस्ट ने वहां से पिक्चर ये दी थी कि हमें, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से अबाया पहना और पिक्चर ये देने पेंट करने की कोशिश की कि उनको पहनाया गया, ओके। तो वो मैं रिफ्यूट करना चाहूंगी। ऐसा हरगिज नहीं हुआ। मैंने भी एक लंबी सी फ्रॉक थी ब्लैक कलर की फैंसी, उसके साथ दुपट्टा कर लिया, तो इट वाजंट अबाया और इट वाजंट बुर्का। हम्म। हाँ, जब मैं बिल्कुल किसी चौक से, किसी स्क्वायर से, किसी बहुत एक मजमे वाली जगह से रिपोर्ट करती थी, तो वहां तालिबान के जो फुट सोल्जर्स हैं वो मेरे इर्द गिर्द जरूर खड़े होते थे। क्योंकि आप अफगानिस्तान को तो छोड़ दें, आप अगर पाकिस्तान में भी, मैं अभी किसी सब्जी मंडी में जाकर खड़ी हूँ, किसी चौक पर जाकर खड़ी हूँ, तो मर्दों का एक होता है, वो इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। और जब मैं काम कर लेती थी तो वो बाकायदा कुछ तब तक इंतजार करते थे जब तक मेरा इक्विपमेंट पैक नहीं हो जाता और मैं उस जगह से चली नहीं जाती। बाकी तालिबान की जानिब से मुझे किसी हरासमेंट का सामना नहीं था, और यही उनका अपनी खवातीन के लिए भी था। बल्कि कुछ खवातीन जब उनको प्रोवोक करती थी किसी चौक पर खड़े होके या किसी पिकेट पर खड़े होके, और हम अगर फिल्म करने की भी कोशिश करते थे, तो वो मना कर देते थे कि आज एक ऐसा वक्त है, जाहिर है ये हमें अभी तस्लीम नहीं करते, हम्म। लेकिन क्योंकि हमारी अपनी खवातीन है तो हम नहीं चाहेंगे कि इनकी किसी प्रोपिगेंडा मुहिम में इनकी तस्वीर आए या ये उसका हिस्सा बनती भी नहीं। So सही। this was what I saw and what I experienced. बिल्कुल सही, आपने बड़ा अच्छा किया। गजनफर साहब, यहाँ जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपना रही है ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से, आपको क्या लगता है कि ये मामलात कितने ख़तरनाक हद तक चले जाएंगे? ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी नहीं है अफगानिस्तान के खिलाफ, ये प्रेस एंड ट्विस्ट की पॉलिसी है कि उनकी हर चीज़ को आप मरोड़ें, हर तरह से उनको फ्रीज करें, हर तरह से उनको तंग करें, हर तरह से उनके काम में रुकावट पैदा करें। यानी अमेरिका ने 20 साल तक उस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया, ईंट की ईंट बचा के रख दी। अब वो चाहते हैं जो 20 साल की तबाही है उसको तालिबान 2 दिनों में मुकम्मल कर लें। उनके पास कोई ऐसा स्विच है, इलेक्ट्रिक करंट है कि वो भेजेंगे पूरे अफगानिस्तान में, और पूरे का पूरा अफगानिस्तान वेस्ट की डिमांड के मुताबिक खड़ा हो जाएगा। वो जाते जाते उनके $9 बिलियन भी फ्रीज करके, जाते जाते वो IMF वर्ल्ड बैंक को कह रहे हैं आप पैसे ना दें, इसलिए कि वो हिपोक्रेट, लाए, झूठ, धोखा, फरेब जितना अमेरिका कर सकता है दुनिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ, उसने पहले किया और अभी भी कर रहा है। सो बात यह है कि गवर्नमेंट को, दुनिया को, तालिबान को टाइम देना चाहिए। जैसे पहले आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट फरमा रही थी, एंड शी पेंटेड अ रियल पिक्चर। ये है ऐसा पिक्चर जो तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अब अफगानिस्तान में अगर उन्होंने हुकूमत बनानी है, एक पॉइंट का पूरी दुनिया ने इशू बनाया जी, औरतें नहीं है। अमेरिका जब बना था तो कितनी औरतें थी, 200 साल तक मिनिस्टर, सही बात है। कितनी औरतों मिनिस्टर बनाया था। बरतानिया में कितने अरसे बाद औरतों को वोट का हक दिया गया। ये सारे अंग्रेज ये भूल जाते हैं। ये इनके सिर्फ ओरिएंटेशन होती है जहां ये किसी को ट्विस्ट करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। अफगान तालिबान भी यही समझते हैं कि हम किसी का डिक्टेशन तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जब भी किसी मुल्क में हुकूमत बनती है अपनी मर्जी के लोग उसमें शामिल किए जाते हैं, और वो भी ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन सुमेरा, आपने वहाँ क्या सूरत हाल देखी? देखिए, अभी वो सबसे पहले अपने वोटर्स को टेस्ट कर रहे हैं कि हमें दुनिया को गेज कैसे करना है और दुनिया को इंगेज कैसे करना है, और उसके लिए वो अपने आप को सबसे पहले गेज कर रहे हैं कि वो किस हद तक तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुजाहिरा कर सकते हैं। फिर अंदरूनी इख्तलाफात की बात जो है वो भी इसी के इर्द गिर्द है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कहते हैं कि जिस गवर्नमेंट का हमने वादा किया दुनिया के साथ उसके हिसाब से चलना चाहिए। फिर पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ पश्तून एलिमेंट्स ऐसे हैं, PTM है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इस तरह के लोग जिनकी हिमायत उनके साथ रही है। और यही लोग वो हैं कि जो वैसे तो पाकिस्तान में हमेशा हर चीज़ पर बहुत नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन इस वक्त तो अफगानिस्तान के सबसे अहम तरीन और सेंसिटिव मसले के ऊपर दखल अंदाजी से बाज नहीं है। यहाँ पर उनके अंदरूनी मसाइल है ये कि उनको अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने दी जाए, वो किसको कितना समझते हैं ये भी उन पर छोड़ दिया जाए। तमाम तर वोटर्स से मेरी दरख्वास्त होगी कि इस वक्त उनको अपने फैसले खुद लेने दिए जाए, और पाकिस्तान उसको ऐसा ही कर रहा है।
लेकिन पाकिस्तान के कुछ सियासी अवामिल जो है, अनासिर हैं, वो इस तरह के शफाफ अमल को नहीं होने दे रहे, और सिर्फ इसलिए कि वो अगर उन्होंने ये अमल इसी तरह जाने दिया तो पाकिस्तान के ऊपर कल कल को फिर पाकिस्तान का किरदार तो साफ सुथरा होता जाएगा। आप भी अपना तथ्य कमेंट बॉक्स में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अवश्य रखें। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक और टॉपी डी टॉक से जुड़े रहें। साथ ही ऊपर फुदिया बेगम द्वारा बताए जा रहे टेलीग्राम चैनल के भी सदस्य बने। सक्षम सनातनियों से आर्थिक सहयोग की भी अपेक्षा है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।